हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज का जो क्वेश्चंस वाली है उसका चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बड़े आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के फिर करेंगे, ठीक है। एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थिंग्स टू गॉड, लेट स्टार्ट। ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है उसके अंदर। ओके, 1 mark is awarded for every correct answer while 1/4 mark is deducted for every wrong answer। क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलता है, गलत करने पे 1/4 डिडक्ट होता है। बात समझ में आ गई। स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। ही अवॉर्डेड 120, ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 95 मार्क्स। ठीक है, तो उसने 120 क्वेश्चन किए, 95 उसके मार्क्स हैं। आगे बात समझ में। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, जो गैस करते उसने वो रॉन्ग है। नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली इज, तो वो कहता है कि अगर उसने जो भी गैस करके नंबर लिए हैं उसका नंबर कितने हैं 95, तो मान लो कि उसने एक्स क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे, वाई उसने जो गैस किए थे वो सारे गलत थे। ये क्या थे, ये थे उसको आते थे, ये गैस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, x प्लस वाई कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कितने हैं 120। ठीक है भैया, अब देखो नंबर कितने हैं उसके 95, ये सही वाले हैं तो 1 इंटू एक्स, ये उसके नंबर हो गए जो सही करके मिले हैं उसको, प्लस वाई -1/4। माइनस होंगे ना, बिकॉज ये उसके नेगेटिव वाले नंबर जो उसको गैस वाले जो गलत करके मिले हैं उसको। ठीक है, ये क्या बन गई, प्लस इक्वेशंस बन गई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, एक्स माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 95। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा उसको माइनस, वो बन जाएगा 5/4 इक्वल टू 25, वाई की वैल्यू 20। मतलब गैस वाले कितने क्वेश्चन है 20। ठीक है, 120 से माइनस कर दो, वो कौन से आ जाएंगे जो उसको आते थे, दैट इज ये आंसर करेक्टली वाले क्वेश्चंस कौन से हो गए, ये आंसर क्या आ गया इसका 100। नंबर क्वेश्चन ही गेस्ड क्या आया था 20। इजी, मतलब क्या है, उसने 120 क्वेश्चंस करे, उसने कहा है कि जो गैस करना वो सारे के सारे गलत है वो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 120, मतलब x कौन से क्वेश्चन जो उसने सही करे जो उसको आते थे, y कौन से हैं जो उस तुक्के मारे थे। x प्लस वाई इक्वल टू 120। अब मार्क्स की बात है कि जो उसने सही करा उसका उसको 1 नंबर मिला, ये लिखा हुआ है ना, ये देखो 1 मार्क इज अवॉर्डेड, ये रहा। और जो उसने गलत करा उसमें क्या हुआ, 1/4 डिडक्ट हो गए मार्क्स, 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो गए। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई बाई 4। ठीक है, वहां से क्या आ गया 95 जो उसके मार्क्स थे, तो दोनों को इसको सोल्व करा, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन सोल्व हो गए दोनों अपने। इजी, चले आगे। अब देख, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड वाज गेसिंग वर रॉन्ग, ठीक है, ही आंसर्ड 80 करेक्टली, मतलब 80 क्वेश्चन उसने बिल्कुल सही करे, तो 120 में से 80 गए, कितने रहे क्वेश्चन 40 जो उसने तुक्के मारे थे। तुक्के मारे होंगे ना, 40 क्वेश्चन तो गेस किए होंगे उसने। ठीक है, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गोट, अब कितने मार्क्स आएंगे। इन 80 क्वेश्चंस को उसने सही किया, उसने इसको नंबर मिले 80। 80 इंटू 1, बिकॉज 1 मार्क का एक क्वेश्चन था। 40 उसने गलत करे, तो 40 इंटू 1/4 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए, बिकॉज एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 डिडक्ट होता है, तो 40 क्वेश्चन गलत करने पे 40 इंटू 1/4, दैट इज 10 मार्क्स। ये नेगेटिव वाले मार्क्स हैं उसके, ये उसके पॉजिटिव वाले हैं, ये नेगेटिव वाले हैं, तो माइनस कर तो 70 आ जाएगा। इजी हो जाएगा, आसान है। क्वेश्चन क्या था कि 80 क्वेश्चन सही करे हैं, तो 40 गलत करे होंगे। 80 क्वेश्चन सही करने पे उसको नंबर कितने मिले 80। 40 क्वेश्चन गलत करने पे उसको कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए उसके 10, तो 80 माइनस 10 दैट इज 70। इजी हो जाएगा। अब देखो, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड वाज गेसिंग वर रॉन्ग, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। इजी है, कैसे करना है ये देखो। मान लो x क्वेश्चन उसने सही करे थे, y उसने गलत कर दिए, तो x प्लस वाई तो अपने को पता ही है कि 120 क्वेश्चन है, और x माइनस वाई बाय 4, इस बार कितने मार्क्स आएंगे उसके 95। इजी, एक मिनट, स्कोर 95 मार्क्स।
पहले वाले तो क्वेश्चन हो गया, इसको माइनस कर दे, 5 5/4 इज इक्वल टू 25, वाई की वैल्यू 20 आ गई। तो सही कितने करे होंगे उसने? 100। तो इफ ऑल क्वेश्चंस आर, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड वाज गेसिंग वर रॉन्ग, ये सारे रॉन्ग थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। कितने? 100। इतने सही थे, इतने गलत थे। अब देख, 100 उसने सही करे, उससे उसका नंबर मिले 100, 100 × 1 दैट इज 100। 20 उसने गलत कर दिए, 20 ने गलत कर दिए तो 1/4 दैट इज 5। 5 नंबर नेगेटिव वाले हैं, तो ये माइनस कर दे, 95 आंसर आ गया ना। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने 95। इजी, आराम से समझ। उसने कहा है कि जो उसने आंसर दिए थे क्वेश्चन को, जो तुक्के मारे थे वो सारे सारे गलत हो गए, और उसके नंबर तो वो 95 नंबर है। अब मान ले कि एक्स क्वेश्चन जो है उससे सही करे, वाई वाले तुक्के मारे थे उसने, तो एक्स प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 120। एक्स इंटू वन, नंबर कौन से हैं वो जो उसको सही करने में मिले। वाई इंटू 1/4, वो कौन से नंबर है नेगेटिव वाले जिसको गलत करने में मिले, तो माइनस होगा ना ऑब्वियसली। तो एक्स इंटू वन प्लस मान ले वाई -1/4, ऐसे कर ले, बिकॉज ये डिडक्ट वाले मार्क्स है, नेगेटिव वाले मार्क्स है ये। इजी, इक्वल टू 95। दोनों को सोल्व कर, आंसर तेरा आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू एक्स तेरा आंसर हो जाएगा। इजी हो जाएगा। चले आगे, आराम से करना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत ही आसान है ये, ठीक है। चलिए आगे, इसको साफ कर दो थोड़ा सा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो। रविश इज प्लेइंग टू बाय अ हाउस, प्लेइंग, प्लानिंग। Ravish is planning to buy a house whose layout is given below. Design and the measurement has made such that areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95. एरिया ऑफ 2 bedrooms, इसका इसका और किचन का जो एरिया है वो 95 है। ठीक है, करें आराम से। अब देखो, तुमको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है ना। तो तुमको ये दिख रहा होगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब x + 2 + y = 15। एक ही क्वेश्चन क्या आ गई, x + y = 13। आ गई या नहीं आई? आ गई, आसान है भैया। एक और देखो, एक कहाँ से आएगी, एक यहाँ से बनेगी। उसने बोला कि इन तीनों का एरिया मिलाकर 95 मीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना होगा, 5 × x। 5x, इसका एरिया कितना होगा, इसका 5 ये भी कितनी होगी, ये भी x ही होगा ना। तो 5 × x इसका हो गया, +5x। प्लस किचन का कितना होगा, y ये कितना है, 5। तो 5y = 95। यहाँ से 2x + y = 19, आंसर आ गया। नहीं कर पाओगे, इतना आसान तो क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये देखो, अब इसने बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताओ इन टू वेरिएबल्स डिस्क्राइबिंग दिस सिचुएशन। कौन कौन सी हैं, x + y = 13, x + y = 13, यहाँ तो नहीं है तो इसको कट कर दो, इन तीनों में है। ठीक है, अब 2x + y = 19, 2x + y = 19, ये रहा, ये आंसर आ जाएगा। इजी है, हो जाएगा। चलिए आगे। और उसने बोला कि पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द हाउस आर रिस्पेक्टिवली। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। अब पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। ये साइड कितनी है, 5 × 2 = 7, 12। ये पूरी है 12, ये है 15। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, दैट इज दिस। ये कितना आ जाएगा, 54 मीटर आ जाएगा ये। पेरीमीटर आ गया। एरिया कैसे निकालना है, लेंथ इंटू L × B, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 × 12, ये 15 × 12 मीटर स्क्वायर, तेरा आंसर आ जाएगा। ये कितना हुआ, ये होता है 180 मीटर स्क्वायर। तो तेरा आंसर देख, 54 मीटर और 180 मीटर स्क्वायर। अब तो बोले भैया यार यहाँ पे तो यही है 180 54। भाई, मीटर स्क्वायर किसके लिए होता है, एरिया के लिए। अब इसने क्या बोला, यहाँ पे ये पेरीमीटर 180 मीटर थोड़ी हुआ, पेरीमीटर तो 51 मीटर है ना। और एक और चीज देख, उसने रिस्पेक्टिवली बोला है। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले तेरे को पेरीमीटर बताना होगा, फिर तेरे को एरिया। तो पहले पेरीमीटर आएगा, फिर एरिया आएगा। अगर इसको अपोजिट भी कर देता, ऐसे करता 180 मीटर स्क्वायर 54 मीटर,
तो तेरे को ऐसे ही करना होता, यही आंसर आता फिर भी, बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है उसने कि पेरीमीटर एरिया ऑफ द हाउस आर रिस्पेक्टिवली, पहले पेरीमीटर बताएगा फिर एरिया बताएगा। आगे बात समझ में कंफ्यूज नहीं होगा, इसका मतलब पता लग गया, इजी। चलें आगे। अब देख, एक्स वाई की वैल्यू बता दो, लो इन दोनों को अच्छे से सोल्व कर ले। क्या नहीं कर पाएगा? यहाँ से पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 7 है। कर लेगा? इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर देना, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी। चेक कर ले, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, ये 13 का सम हो रहा है, 2x दैट इज 12 प्लस वाई दैट इज 19। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7, एक्स वाई की वैल्यू आएगा 42 आ गई। 1 मिनट में हो गया, 1 सेकंड में होगा, मिनट तो दूर के बाद सेकंड में हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू -1 आ गई। कर लेगा? अब ये देख, द कॉस्ट ऑफ द लेइंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ 70 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस होगा वो 70 होगा, तो उसका एरिया निकालो किचन का। किचन का एरिया क्या था? y/5, y/5 क्या होगा? 7 × 5 मीटर स्क्वायर, दैट इज 35 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। तो इसका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा टाइल्स टाइल्स लगाने का? 35 × 70। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको 10 को अलग कर लो, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक और तरीका देखोगे, 35 × 35 × 2। ट्रिक ट्रिक से मुझे पता है कि ये 1 2 2 5 है, इसका डबल करना है तो ये आ गया, इजी। ये ट्रिक कौन सी लगाई है? अपने इंस्टा पेज पे है भाई, कैसे करना था तो यहाँ भी देख ली। 35 × 35 की स्क्वायर देखनी है तो इट इज जस्ट, इससे बड़ा नंबर ले एक 4, 4 × 3 कर 12, 5 की स्क्वायर कर दे 25। जैसे 45 की स्क्वायर करनी है, 5 × 4 कर दे 20, 25। 65 की करनी है, 7 × 6 42, 25। 55 की करनी है तो 6 × 5 30, 25। इजी, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हो गया, तुम मतलब 10th में हो गए हो तो ऐसे मत करना। 35 × 70, ये 0 0 इंटू 7 5 35, ये 2 4 तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन पास करना है पेपर तो यार। सही बात है ना? पेपर में ये तो है नहीं कि अपने को 5 6 घंटे मिल रहे हैं, पेपर तो उतना टाइम का ही है, तो जितना जल्दी से करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक बात ये पक्का है, जितना जल्दी जितना अच्छे से क्वेश्चन सोल्व होता है और जल्दी होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगले क्वेश्चन में हेल्प मिलती है। इट इज फॉर श्योर, ये सच में होता है भाई, सच में होता है ये। ठीक है, कर लोगे, 2 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे, इसको इरेज कर दें, ये अपने हो गए। अब ये देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। It is common that governments revise travel fares from time to time based on the various factors such as inflation on different types of vehicles, auto rickshaws, taxi, radio cabs। ठीक है, auto charges in a city comprise of fixed charge together। fixed charge वो लेता ही है ऑटो, with charge for the distance covered। ठीक है, मतलब अगर तुमने, सिटी है तुम्हारी, जैसे मान लो दिल्ली है, अपने को ऑटो चाहिए, अपने को ट्रैवल करना है, तो जितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे ना उसके हिसाब से वो पैसे लेगा ही लेगा, लेकिन एक फिक्स प्राइस भी लेगा। ठीक है, समझ गए की बात? तो सिटी ए और सिटी बी में उसने क्या कहा है, अगर तुम 10 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो तुमको पैसे देने पड़ते हैं 75, 15 करोगे तो 110। तो यहाँ से इक्वेशन देखो यार, मान लो उसका जो फिक्स प्राइस है वो वाई है, तो जो पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो वाई, वो मान लो फिक्स चार्ज जो है वो उसका एक्स मान लो, पर किलोमीटर का जो प्राइस लेते हैं उसका वाई मान लो। ठीक है, ये तो पक्का लेगा ही लेगा वो। तो एक्स प्लस का वाई इंटू 10, इसकी क्वेश्चन देखें अगर, y/10 मतलब 1 किलोमीटर का वो पैसे लेते हैं वाई, 10 किलोमीटर के 10y इक्वल टू 75 रुपीज उसने ले ली। ठीक है, अब x प्लस का 15y इक्वल टू 110, इसकी क्वेश्चन आ गई। ठीक है, एक दो इक्वेशन इनकी बन गई, दो यहाँ से बन जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले आराम से। इफ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो इज x रुपीज, अपन ने भी x से लिया था फिक्स चार्ज, ठीक है, रनिंग चार्ज भी
वाई पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलने पे वाई वाई का वो लेता है, वाई रुपीज वो लेता है रनिंग चार्ज। ठीक है, इक्वेशन बतानी है, निकाल लेना यार तूने तो। एक्स प्लस 10y = 75, एक्स प्लस 10y = 75। और तेरे को यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ नहीं दिख रही, यहीं दिख रही है, तो एक ये रही एक ये रही। तो तेरे को दिख गया होगा कि एक्स प्लस 15y = 110, वही ये रहा, ये रहा, ये हो गया, इजी कर लेगा। अब ये देख, फिक्स प्राइस जो है वो एक्स है, सिटी बी के लिए बात हो रही है, ये रनिंग चार्ज जो है वो वाई है, सेम वही चीज दे रखी है। इक्वेशन बतानी है, नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं भैया। एक्स प्लस का 8y, ये फिक्स है, ये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 8 किलोमीटर के हिसाब से 8y = 91। एक्स प्लस 8y = 91, एक्स प्लस 8y = 91 ये नहीं है, एक्स प्लस 8y = 91 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ले एक में तेरा आंसर आ गया। ये फास्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, अब इसका भी निकाल ले बेशक तू। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस 14y = 145, एक्स प्लस 45 = 145, ये ले आंसर आ गया तेरा। इजी कर लेगा, 2 क्वेश्चन हो गए। चले नेक्स्ट पे। अब उसने बोला है कि अमाउंट, अब देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे उस तरफ से अपने को फिक्स हो गया है कि जो एक्स था यहाँ पे, अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन थी अपने सिटी ए के लिए, ये थी अपनी बी के लिए। अब यहाँ से तुम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो आराम से, साफ पता लग रहा है कि वाई की वैल्यू आएगी 7, एक्स की आएगी 5। अब देख लो कैसे करना है। एक्स 5 प्लस 10y 7, 75 बिल्कुल सही है। एक्स 5 प्लस 15 7, ये बन गया 110, हो गया, ये आ गया। मतलब फिक्स प्राइस जो लेगा वो 5 रुपीज लेगा, और पर किलोमीटर से लेगा वो 700 रुपीज। इनको सॉल्व करें तो ये बनेगा y की वैल्यू 9, x की वैल्यू बनेगी ये 19। कैसे करना है ये देखो, x प्लस 8y = 91, x प्लस 14y = 145, माइनस कर दिया इसमें से ये 6y = 9 45 54, y की वैल्यू 9। अब y9 आ गया, तो x प्लस 72 = 91, x = 91 माइनस 72, आराम से कर लोगे, ये आ गया 9119। मतलब फिक्स प्राइस जो लेगा वो 19 रुपीज लेगा, और पर किलोमीटर का क्या लेगा, वो 9 रुपीज लेगा। सिटी भी कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, अमाउंट पेड बाय पर्सन ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर इन सिटी 1। 100 किलोमीटर, मतलब 7 रुपए का वो 1 किलोमीटर का ले ही रहा था, 100 किलोमीटर का 700 रुपीज, प्लस फिक्स चार्ज क्या था इसके सिटी ए के अंदर, 5 रुपीज, तो 5705। वो ऑप्शन तक देखो, ऑप्शन वो देगा ऐसे 700 देगा, तुम ये कर दोगे टिक, नहीं भाई, फिक्स प्राइस जोड़ना है। आगे बात समझ में चले। अब इसने कहा है कि 60 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है सिटी बी के अंदर, तो ठीक है, 60 × 9 प्लस का 19, ये कितना बना, ये बना 540 प्लस का 19, दैट इज 559। कर लेगा, कितना आसान क्वेश्चन है यार, है ना। आराम से करना, बिना स्ट्रेस लेके, ऐसे दिमाग को शांत करके फिर क्वेश्चन किया करो, अच्छे से क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अमाउंट पेड बाय पर्सन ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर वो चलता है सिटी ए में, मतलब ऑटो से, 30 किलोमीटर सिटी बी के अंदर, तो 50 × 7 प्लस 5 फिक्स प्राइस, ये सिटी ए का प्राइस हो गया उसका, और 30 × 9 प्लस का 19, ये सिटी बी का हो गया। अभी कितना हो गया, ये हो गया 355, ये हो गया 270, 289, ये कितना होगा, ये होगा 644। कैसे करते हैं देख, इसमें से 11 इसको दे दे, ये बन गया 300, ये कितना रह गया 344, 644 आंसर आ गया ना। इजी है ना, ऐसे भी कर ले, वरना सिंपल तो कर ही सकते हैं, 9 + 5 14 से ये 1 कैरी गया, ये 14 है, ये 6 बन गया, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का, जो हम कर रहे हैं वो क्या है, नहीं कोचिंग नहीं है हमारी भाई। तो नेक्स्ट, Coaching Institute of Mathematics conducts classes in two batches, 1 and 2. Fees for rich and poor children are different. In batch 1, there are 20 poor and 5 rich.
बैच 2 के अंदर 5 पुअर एंड 25 रिच। ठीक है, टोटल मंथली कलेक्शन जो होती है बैच 1 से वो होती है 9,000 रुपये और बैच 2 से होती है 26,000 रुपये। अच्छा जी, एज्यूम करो कि पुअर पे करता है एक्स रुपीज पर मंथ और रिच पे करता है वाई रुपीज पर मंथ। ठीक है जी, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सब कुछ तुमको दे रखा है कि 20 पुअर है बैच 1। देखो बैच 1 के अंदर 20 पुअर हैं, 5 रिच हैं, इतनी फीस को देते हैं। ठीक है, बैच 2 के अंदर 5 पुअर हैं, 25 रिच हैं, इतनी फीस वो देते हैं। आसान है, आराम से करते हैं, आराम से। इसने कहा है कि पुअर जो है वो एक्स रुपीज देगा और रिच है वो वाई देगा। तो यहाँ से कोई कंडीशन दिख रही होगी, 20 × x। ये बच्चे पुअर वाले फीस देंगे बैच 1 के अंदर, प्लस 5 × y रिच वाले ये, टोटल मिला के 9,000। और यहाँ से करेंगे तो 5x प्लस 25y इक्वल टू 26,000। बनी क्वेश्चंस। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये दोनों आंसर लिख देना तुम लोग, ये दोनों आंसर लिख देना, इक्वेशंस आ गई है वाली। ठीक है, मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड। अब इनको सोल्व कर लो अच्छे से। सोल्व कर लोगे तो आंसर कैसे, अब देखो कैसे सोल्व करना है। यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1000। ये देख, एक्स की वैल्यू 200, वाई की वैल्यू 1000। ये देख, इसको भले तू 4 से मल्टीप्लाई कर दे फिर इसमें से माइनस कर देना, ऐसे भी कर सकता है। भैया कैसे, मुझे समझ नहीं आया, देख ले। 20x प्लस 5y इक्वल टू 9,000। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20x प्लस 100y इज इक्वल टू 104,000। माइनस कर दे, आंसर आ गया 95y इज इक्वल टू 95,000। y की वैल्यू 1000 आ गई, x की 200 आ गई। पुअर बच्चा पे करेगा 200 रुपये, ठीक है, एक मंथ का। रिच वाला होगा वो करेगा 1,000 रुपीज। ठीक है, तो पुअर सेल कितनी फीस देगा, 200 रुपीज, रिच वाला 1000। इसका आंसर तो ये हो गया। डिफरेंस करना है मंथली फी पे बाय द पुअर सेल एंड रिच चाइल्ड। 800, 1000 माइनस का 200 दैट इज 800, कर लेगा आराम से। अब उसने कहा है कि अगर, अब ये देखो इससे पहले जो क्वेश्चन थे अपने क्वेश्चन में पता है कि जो पुअर वाला है वो 200 देगा, रिच वाला 1000 देगा। ये को याद रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब उसने कहा, उसने उसने कंडीशन को चेंज कर दिया। इफ देर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच 2, ठीक है, तो टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच 2 कितनी आएगी, आराम से निकाल लेंगे। 10 पुअर हैं तो ये देंगे इतने पैसे, 20 रिच है तो ये देंगे इतने पैसे। ये कितने बन गए, ये बन गए 22,000। नहीं कर पाएगा, कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी फीस पुअर से, इतनी रिच से बैच 2 के अंदर। थोड़ी सी कंडीशन क्या चेंज कर दी उसने, बच्चे चेंज कर दिए। ठीक है, जब ये 5 थे और ये 25 थे तब कितने थे, तब क्या थी, तब आ थी 26,000 रुपये। अब कितने हैं भाई साहब, वो पूछ सकते हैं कितना का ड्रॉप हुआ, 4,000 का ड्रॉप हो गया, ऐसे ही पूछ सकता है वो। आगे बात समझ में। ये था, चेंज किया तो ये आ गया। ड्रॉप नहीं पूछेगा, यही पूछेगा जो उसने पूछ रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 22,000। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो, बढ़िया क्वेश्चन है वाला भी, है ना। उसने कहा है कि एक अम्यूजमेंट पार्क है, एक जो चाइल्ड की टिकट है ना वो है 150 रुपीज़ की। ठीक है, एडल्ट की टिकट है 250 रुपीज़ की, ये भी ठीक है। तो कैशियर कहता है कि 300 टिकट उस दिन बिकी और अमाउंट इतना रिसीव उसने कर लिया। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ ऐसे कि एक्स उस दिन चिल्ड्रन आए होंगे, वाई उस दिन एडल्ट आए होंगे। तो एक्स प्लस वाई कितना आया, 300। इतनी टिकट्स तो बिकी है ना, इतने लोग तो आए ही हैं। तो एक्स प्लस वाई कितना, इतना। अब एक कंडीशन इस पे आ गई, एक इस पे आएगी प्राइस पे। एक्स चिल्ड्रन है तो एक्स इंटू 150, ये वो रुपीस है, ये वो पैसे हैं जो चिल्ड्रन ने पे करे होंगे, चिल्ड्रंस के मिला के। वाई इंटू 250, मतलब एक टिकट का प्राइस एडल्ट कितनी 250, कितने एडल्ट आ गए वाई, तो वाई इंटू 250 कितनी होगी, टोटल अमाउंट होगी इक्वल टू कितने है ये 55,000।
इजी। अब देख, इस एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो तो गया, 5 से कर दे, दैट इज 3x प्लस 5y इक्वल टू 1100, और यहां से किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को इतना ध्यान रखना है, यहाँ से एक्स की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलो। अब मुझे दिख रहा है कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से, तो ये 9 बन जाएगा। मैं इसको माइनस कर दूंगा, 2y इज इक्वल टू 100, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, एक्स की कितनी आ गई, 200 आ गई, तो 600 और ये 500। अरे इसका मतलब क्या है कि उस दिन 200 तो 200 चिल्ड्रंस आए थे और 100 एडल्ट आए थे, 100 एडल्ट आए थे। इजी। चले आगे। अब उसने कहा है कि एडल्ट थे वो एक्स मान लो, और हाँ, चिल्ड्रन को एक्स मान लो, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को, और एडल्ट्स को वाई मान लो। भाई ये यार आया यार, ये इक्वेशंस रही उसकी, ये इक्वेशंस आ गई दोनों। तो सिचुएशन बतानी एल्जेब्रिकली, नहीं बता पाओगे, ये रहा ना, ये रहा, दोनों इक्वेशन सी की तो है, एक्स और वाई की, बता दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड, 200 चिल्ड्रन आए थे। एडल्ट कितने आए थे, 100 आए थे। नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे। अब इतने बच्चे आए थे उस दिन, अपने को इतना, इस क्वेश्चन से पहले अपने को पता लगा कि इतने बच्चे आए थे, 200 चिल्ड्रन आए थे, 100 एडल्ट आए थे, इतने लोग आए थे, बच्चे नहीं, इतने लोग आए थे। हाउ मेनी अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रंस एंड 100 adults visited the amusement park। अब उसने कहा है कि उसने बच्चे चेंज कर दिए, 250 बच्चे आए थे और मान लो 100 एडल्ट आए थे, ठीक है। अपने को क्या देना है, अपने को प्राइस देखना है कि जो एडल्ट, जो चिल्ड्रन का प्राइस था वो कितना था, 150, एडल्ट से कितना था, 250, ठीक है। तो उस दिन प्राइस, उस दिन कितनी उसने कमाई कर ली होगी, जब उसके 250 तो बच्चे आए थे और 100 एडल्ट आए थे, तो 250 इंटू 150, ये कमाई जो होगी वो चिल्ड्रन से हुई होगी, प्लस का 100 इंटू 250, ये कमाई किससे हुई होगी, एडल्ट से। तो यहाँ पे पता तुम करोगे अलग अलग, तो सब दिमाग लगाओ। 250, 250 कॉमन ले लिया, 250 बच आ गया, 150 प्लस 100, ये कितना हुआ, 250, तो 250 की होल स्क्वायर आ गई। नहीं कर पाओगे यार, 625,000, ऐसे, ठीक है, 62,500 रुपीज, आंसर आ गया इसका, 62,500। कितना आसान था यार, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज यहाँ पे जस्ट ये क्या रखा है कि अब जो उस दिन जो लोग आए, मान लो 350 लोग हैं, जिसमें से 250 लोग बच्चे हैं और 100 एडल्ट हैं, उसके हिसाब से कितना अमाउंट जनरेट हुआ, इतना अमाउंट जनरेट हो गया, और पहले कितना हो रहा था, 55,000, अब इतना हो गया। कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन ही हो गए अपने सारे के सारे, आगे क्या चलना भैया, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो बढ़िया, तेरे 5 क्वेश्चन बन गए आज के। तो डे 3, 15 क्वेश्चन तेरे डन हो गए, बढ़िया वाले। सुबह कुछ भी करा, रात को आए 5 क्वेश्चन देखे, बात खत्म, रिवाइज हो, चैप्टर हो, डे बाय डे चैप्टर रिवाइज हो ही रहा है आपका। इजी, डन, डे 3 डन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। तो आज मेरे ख्याल से लाइट, थोड़ी सी लाइट सही है आज पहले से, और आज अपन ने पीपीटी में कोई गलती नहीं निकली मेरे ख्याल से। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाल देना, कोई बात नहीं, भैया इज हेयर फॉर यू, ओनली फॉर यू, दैट्स इट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।